दुर्योधन ने इसीलिए भगवान से कहा था, धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन धर्म के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता हूं, अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता। अब बताओ प्रॉब्लम मेरा क्या है? वो उसने स्पष्ट कर दिया कि धर्म के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता, बाकी मैं जानता हूं। आज की दुनिया में कौन ऐसे हैं जो नहीं जानते धर्म क्या कहता है? कौन ऐसा है जो अधर्म किसको कहते नहीं जानते हैं? फिर भी धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति, अधर्म को छोड़ने की शक्ति कितनों के पास है? वही दुर्योधन वाली स्थिति है। ऐसा युग धर्म का उतार चढ़ाव जब आता है तब परमात्मा अवतरित होते हैं। अच्छा, अगर हर युगे कहे तो 4 अवतार होने चाहिए, 4 बार प्रकट होना चाहिए तो 4 अवतार होने चाहिए। भारत में तो 10 अवतार दिखा दिया। अच्छा, उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो 24 अवतार दिखा दिए। 24 अवतार से भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो कण कण में जहां देखूं वहां तू ही तू है, तू कहां नहीं है। अब इसमें सत्य क्या है? 1 बार आता है, 4 बार आता है, 10 बार आता है, 24 बार आता है, या कण कण में सदा है ही है? वी हैव टू डिसाइड। अज्ञानता में कब तक रहेंगे? अब हमें फैसला करना होगा कि ये सब बातों में सत्य क्या है। व्हाट इज द ट्रूथ? आपका विवेक क्या कहता है? कितनी बार आना चाहिए भगवान को? कितनी बार आना? ये गीता के महावाक्य के हिसाब से कितनी बार आना चाहिए? हाँ, 1 ही बार आना चाहिए। 1 ही बार आना चाहिए। जब मनुष्य विवशवान, संस्कार रहित हो गए, तब भगवान आकर के ये प्राचीन योग का वर्णन करते हैं, अवतरित हो करके। 1 ही बार आना चाहिए, विवेक ये कहता है। तो फिर ये 10 अवतार, 24 अवतार, ये कण कण में व्यापक है, जहां देखूं वहां तू ही तू है, ये क्या है? ये क्या है फिर? ये एक भावना है। ये एक भावना है। जिस समय की आवश्यकता थी उसी अनुसार महर्षियों ने कुछ बातों को लोगों के सामने रख दिया, ताकि उस नाम से भी जीवन के अंदर बुरे कर्म न करे, बुरे कर्म न करे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, और उस समय मां को बड़ा टेंशन रहता है कहीं रास्ते पर न निकल जाए। तो मां उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी, देख बाहर गया ना तो कुत्ता उठा के ले जाएगा। अब कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन एक डर बिठाया ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। ठीक इसी तरह ऋषि मुनि जो थे, जब साधना में बैठते थे, they were able to travel through time, समय के अंतराल से गुजर सकते थे। और जब कली काल को देखते थे कि कितना घोर पाप कर्म करेंगे मनुष्य, अब मनुष्य को ये पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने ये बात शास्त्र में लिखी कि हे मानव, तुम जब पाप करता तो ये मत समझना कोई तुझे नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य को एक डर रहे, पाप कर्म न करे। लेकिन जैसे वो छोटे बच्चे को जैसे कहा, वो घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता है, जैसे गाय या कुत्ता देखता है तो क्या करता, अंदर आ जाता है और खुश होता है, प्रकट करता है आई एम सेफ। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का, 8-10 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कहो बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, हंसेगा अपनी माँ पर। मेरी माँ भी कैसी, इतना भी नहीं समझती है, कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला थोड़ी, और हंसते हुए बाहर निकल जाता है और कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में लाएंगे, कहेंगे लो मैं ही लेके आया।
जिस बात को उसने सत्य मान लिया था, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ऐसे ऋषि मुनियों ने भी जब ये बात कही, लोगों ने सत्य मान लिया, पाप कर्म नहीं करते थे। आज से 200-300 साल पहले भी किसी को अगर कोई पाप के लिए प्रेरित करता था तो मनुष्य क्या कहता था? अरे बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, ये कहता था। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और इसीलिए जब वो पाप करता है और कोई उसको कहता है अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है? वही डायलॉग, अरे बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। वो डर भी नहीं रहा और पाप करता ही चला गया, और फिर कहता है भगवान देख रहा है, कण कण में व्यापक। कई बार कई लोग हमसे बहस करते हैं, व्हाट डू यू थिंक, कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है? हम उनको पूछते आप मानते हैं? कहते हैं हाँ हम तो मानते, ईश्वर सर्वव्यापी है। तो हम उनको एक ही बात कहते, फिर इसका मतलब यही हुआ कि आपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया होगा। जो मानता हो कि भगवान मुझे देख रहा है, उससे कोई गलत काम होगा? कभी नहीं होगा। जो मानता है वो तो नहीं करेगा। जब ये बात कहते हैं कि इसका मतलब आपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया होगा, तो क्या कहते? अरे पाप तो होते ही है ना। जब आपको मानना नहीं है तो वाई एडवोकेट, वाई एडवोकेट? मानो, पाप न करो, फिर कहो कि हाँ भगवान सर्वव्यापी है। जब मानना नहीं है, पाप करते जाना है, और फिर कहो कि भगवान देख रहा है, जब आपको डर ही नहीं है, तो ये गलत प्रचार क्यों? इसलिए भगवान सर्व में व्यापक नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं ना, जब घर में झगड़ा करते हैं, माँ बाप अगर घर में नहीं है तो खूब मारपीट करेंगे, लड़ेंगे। लेकिन अगर माँ बाप सामने बैठे हो तो माँ बाप लड़ने देंगे या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे ना। ठीक इसी तरह आज वो परमात्मा भी संसार में अगर होता था तो मनुष्य इतना झगड़ा नहीं करता था, इतना अधर्म के मार्ग पर नहीं चलता था। लेकिन वो भी नहीं है, तभी तो वायदा दिया, अधर्म के समय पर मैं आता हूं। अगर वो यही होता था तो इतना अधर्म कैसे होता था? अगर वो यही होता था तो फिर कौन आता था अधर्म का नाश, सत धर्म की स्थापना करने? कई सवाल खड़े हो जाते हैं। इसीलिए ये स्पष्ट है कि अधर्म के समय पर ही वो आता है और अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करता है परमात्मा आकर के। तो एक ही बार आकर के ये कार्य करेगा, तब गीता के अंदर ये जो महावाक्य है ये सिद्ध होते हैं। नहीं तो अगर कुछ और बातें भी हम कह रहे हैं, गीता भी कह, तो सत्य क्या है उसमें हम ही इतने कंफ्यूज्ड है, तो हम सत्य के राह पर दूसरों को भी कैसे प्रेरित कर सकेंगे? तो ये वास्तविकता है। अब सोचने की बात यह है कि ये बातें भगवान ने गीता ज्ञान में कब आकर देता हूं ये तो बता दिया। बताने के बाद कहा जाता है कि जब युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध समाप्त होने के बाद फिर धर्म ग्लानि के लक्षण स्पष्ट कर दिए गए, क्योंकि ये धर्म ग्लानि के लक्षण वर्तमान समय में सारे मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान का पुनः अवतरण करने का समय हो चुका है या नहीं हुआ है? हो चुका है या नहीं हुआ है? हुआ है, तभी तो ये ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। कि हमें ये बात कहां से पता चली? जरूर वो आया है, उसने स्पष्ट किया, तभी तो पता चली, जो आज आपको शेयर कर रहे हैं आपके साथ। क्योंकि धर्म ग्लानि के सारे लक्षण स्पष्ट है। आप लोग तो जिस स्थान पर हो, हर रोज आपके सामने ऐसे ऐसे विचित्र केस आते हैं
जो कभी कभी आपका माथा भी घूम जाता होगा कि क्या कलयुग है। आता है कि नहीं आता है? आता है नहीं आता है? यही धर्म ग्लानि के लक्षण सारे स्पष्ट है। धर्म किसको कहा जाता है? तो कहा जाता धर्म का शब्द का अर्थ है धारणा, जो हमारे जीवन में श्रेष्ठ आचरण की धारणा सिखाता है, जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों की धारणा, जिससे कि मनुष्य का चरित्र ऊंचा हो और वह अन्य मनुष्य से सद्व्यवहार करे तथा सबके साथ ठीक रीति से नाता निभाए, अर्थात कर्तव्य का पालन करे। इसे ही धर्म कहा जाता है। अच्छा, धर्म ग्लानि किसको कहा जाता है? धर्म ग्लानि अर्थात धर्म का पतन, आस्था समाप्त होना, श्रेष्ठ धारणाओं के प्रति हृदय में निरसता पैदा होना, धर्म का आचरण न कर पाना, यही तो धर्म ग्लानि है। तो कहा जाता है कि जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों को राज्य मिल गया और राज्य करने लगे, और तब श्री कृष्ण ने कहा कि अब मैं वापस जाता हूं द्वारका। ये जो इंसिडेंट है बड़ा ध्यान देने वाला इंसिडेंट है कि श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से कि अब मैं वापस द्वारका जाता हूं। तब पांडवों ने पूछा कि हे प्रभु, आप पुनः कब आएंगे, दोबारा कब आएंगे? तब भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप पांचों जो है पांचों दिशा में चले जाओ, 2 दिन तक चलते रहना, और जो विचित्र बात आपको दिखाई दे वो आकर के बताना। तो पांचों पांडवों को अलग अलग दिशा में भेजा। 2 दिन चलने के बाद जब वापस आए तो हर एक ने एक विचित्र बात सुनाई। सबसे पहले युधिष्ठिर कहता है कि मैंने एक विचित्र बात ये देखी कि 2 सूंड वाले हाथी पर बैठा एक राजा को देखा। 2 सूंड वाले हाथी पर एक राजा को बैठा देखा। तो भगवान उसका मतलब बताते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इसका मतलब धर्म ग्लानि का समय आ गया, मेरा समय आ गया है वापस आने का इस संसार में। 2 सूंड के हाथी पर बैठा हुआ एक राजा का मतलब क्या है? तो ऐसा समय आएगा जब राजा 2 तरफ बातें करेगा, नीति और न्याय में असमानता होगी, नीति और न्याय में असमानता होगी। ये कलयुग का पहला लक्षण बताया, अधर्म का पहला लक्षण बताया। उसके बाद भीम आया, तो भीम ने क्या देखा वो बताता है भगवान को कि मैंने विचित्र बात ये देखी कि 3 सरोवर देखे। 2 सरोवर पास पास में थे, एक सरोवर दूर था। एक सरोवर में जल था, दूसरे 2 सरोवर खाली थे। लेकिन पहला सरोवर जिसमें जल था वो उसके पास वाले सरोवर को पानी देने के बजाय तीसरे सरोवर में अपना जल दे रहा था। ये विचित्र बात देखी। तब भगवान कहते हैं सरोवर पड़ोसी धर्म का प्रतीक है, और कलयुग में लोग पड़ोसी का त्याग करके तीसरे को मदद करने जाते हैं। आज पड़ोसी तो छोड़ो, घर वाले को मदद नहीं करते हैं, भाई भाई को मदद नहीं करते, तीसरे को मदद करने जाते है कि नहीं ऐसा? ये विचित्र बात भीम ने देखी। तीसरा अर्जुन ने क्या देखा? तो अर्जुन ने देखा कि एक जगह मोती बिखरे हुए हैं और उसके नजदीक ही दूसरे स्थान पर कीचड़ है, और तभी कुछ हंस उड़ते हुए आए और मोती चुगने के बजाय कीचड़ में मकोड़े और कीड़े को चुनने लगे। ये विचित्र बात देखी तो भगवान कहते हंस बुद्धिमान और विवेकशील लोगों का प्रतीक है, और कलयुग में इस प्रकार के बुद्धिमान और विवेकी लोग सत्य को छोड़कर असत्य को अपनाएंगे।
असत्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। ये भी अधर्म के लक्षण है। चौथा, नकुल ने क्या देखा? तो नकुल ने देखा कि एक खेत में किसान ने बाड़ लगाई और वह बाड़ अपने आप गति प्राप्त करती है और दूसरों के खेत में चली जाती है। भावार्थ ये है कि लोग जो उनके पास होगा उससे संतुष्ट न होंगे और दूसरों की चीज को देखकर उसको भी प्राप्त करने के प्रयत्नशील होंगे। ये धर्म ग्लानि के लक्षण आज के युग में दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं सारे लक्षण। पांचवा, फिर सहदेव ने क्या देखा कि एक पहाड़ी से कुछ कंपन हुआ और कंपन होते ही एक बड़ी चट्टान नीचे लुढ़कने लगी और चट्टान के नीचे लुढ़कने से बड़े बड़े वृक्ष तिनके की तरह टूट करके पर्वत की तलहटी में गिरने लगे। लेकिन तभी एक वृक्ष की पतली सी टहनी से वो चट्टान अटक गई। तो उसका मतलब क्या बताया भगवान ने कि कलयुग रूपी विशाल चट्टान बड़े बड़े सद्गुणों का या धर्म का विनाश करेगी। वही सत्कर्म और भक्ति के तिनके के सहारे से, तिनके की टहनी से उसके वेग को रोकने की समर्थी होगी। कि कलयुग के अंदर अगर धर्म को, भक्ति को जब व्यक्ति अपनाता है, परमात्मा के ध्यान को जब अपनाता है, तो उसके अंदर वो समर्थी आ जाएंगी जो वो सही और गलत को पहचान कर। तो ये सारे धर्म ग्लानि के लक्षण आज के युग में दिखाई देते या नहीं दिखाई देते? और जब भगवान कहने लगे कि मैं विदाई लेता हूं, द्वारका जाता हूं, और 2 दिन में ये सारे लक्षण दिखाई दिए। 2 दिन के बाद ही ये सारे लक्षण दिखाई दिए। कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी महसूस होती है। अधर्म का नाश कर दिया, धर्म को, सत धर्म की स्थापना हो गई, और 2 दिन के बाद पुनः ये धर्म ग्लानि के लक्षण।